नमस्कार। धूप में पके बाल या धूप में हुए सफ़ेद बाल, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले अंक में मैंने बात वहाँ छोड़ी थी कि हास्य अभिनेता महमूद के घर पर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर आ गई थी और अपने पति धर्मेंद्र को भला बुरा कहकर वहाँ पर एक गलती हुई थी, आ गया था नाम राजेंद्र कुमार का, दरअसल धर्मेंद्र ही होना चाहिए। तो ऐसी गलतियां बोलते वक्त में अक्सर जब जुबानी बोलना है तो हो जाती है। तो वो चले गए। उस दिन के बाद धर्मेंद्र मीना कुमारी से मिलना बंद कर दिया। मीना कुमारी को इस बात का बहुत सदमा हुआ, बहुत आघात हुआ। फूल और पत्थर जिसकी चर्चा मैंने की थी, बेचारे ओपी रहलन बनाने के पहले हूबहू वही कहानी लिखना चाहते थे जो उस गांव में घटित हुई थी, परंतु उस पर कथा लिखने के लिए, कहानी पटकथा लिखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जिसको कहा उसने वही राज नहीं हुआ, तो थोड़ा सा पटकथा को बदल दिए। वो उस स्त्री को ऐसा नहीं लिख करके कि घर में परित्यक्ता सा जीवन व्यतीत करती थी, ऐसा न करके एक प्लेग की महामारी और उसमें वो तिरस्कृत कर दिया गया और सब छोड़कर चले गए। पूर्व में विधवा है। खैर, उस कहानी से अब आगे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। मीना कुमारी के जीवन से संबंधित कुछ बातें आगे हम देखते हैं। तो मीना कुमारी अब अकेले पड़ गई और कमाल अमरोही के साथ बनना नहीं था। एक दुख भरी जीवन। उन दिनों ट्रेजेडी किंग जब मीना कुमारी कही जाती थी, क्वीन मीना कुमारी थी, तो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार कहे जाते थे। ये रेडियो प्रोग्राम में एक बार अमीन सयानी ने मीना कुमारी से इस बात पर चर्चा की कि भाई आपके साथ तो दिलीप कुमार की कौन कौन फिल्में थी और उसके साथ क्या रिस्पॉन्स रहा। तो मीना कुमारी ने वो बड़ा मुस्कुरा करके बोली थी, जवाब दी थी। उस कार्यक्रम को मैं सुना था। बोली थी, अमीन सयानी जी, मेरे लिए एक कुमारी चार कुमार। इसमें उल्लेख करने का उनका यह आशय था कि तब अशोक कुमार, एक मीना कुमारी थी, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, हो गया चार। तो इनके साथ सभी फिल्में तो मैं की, परंतु दिलीप कुमार के साथ एक शिकायत रह गई कि वे ट्रेजेडी किंग थे, लेकिन उनके साथ जो मैंने दो फिल्में की, एक आज़ाद, वो हल्की फुल्की फिल्म थी, ये मज़ाहिया फिल्म थी, और दूसरी फिल्म कोहिनूर। कोहिनूर आप में से कई ने देखा होगा। कोहिनूर बड़े मजे की फिल्म थी, काफी हंसी थी उसमें। उस फिल्म की हंसी की तकनीक में बाद में कई फिल्मों में देखा, तो ऐसा लोग करते थे। आगे मीना कुमारी का जिंदगी जैसे तैसे चल रहा था। कमाल अमरोही के साथ कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 1958 में, 54 में शादी हुई थी, 55 में कमाल अमरोही के साथ उनके दिमाग में एक बात आई कि एक मीना कुमारी के साथ एक ऐसी भव्य फिल्म बनाई जाए, ऐसा पूरा विशाल और एक बड़ी फिल्म बनाई जाए जो कि फिल्म उद्योग में यादगार हो, दर्शकों के बीच में भी वो छाप छोड़े। और इस संकल्पना को लेकर के उन्होंने फिल्म पाकीज़ा की कहानी लिखी और पाकीज़ा बड़े कैनवास पर बनाने का प्रोग्राम किया। तो बनाने प्रारंभ की। ब्लैक एंड व्हाइट में उस वक्त फिल्म बन रही थी, लेकिन तभी दोनों के संबंध बहुत कड़वे हो गए और अंत में तलाक हो गया। अलग अलग जीवन। फिर फिल्म में ये अब जैसे काम कर रही थी वैसे काम करती रही। फिल्म कलाकार मीना कुमारी तो इतना बेजोड़ थी
कई कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको मिल चुका था। अनेक फिल्म फूल और पत्थर के लिए भी उनको अनेक पुरस्कार मिले थे। 54 में बैजू बावरा रिलीज हुई थी, उसमें फिल्म पुरस्कार मिले थे। 55 में परिणीता और 63 में साहब बीबी और गुलाम। साहब बीबी गुलाम विमल मित्र के उपन्यास साहब बीबी गुलाम पर आधारित था और वह फिल्म जब रिलीज हुई थी तो एक सफल फिल्म थी। उस एक शो के समाप्त के बाद मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही के साथ कार से घर लौट रही थी तो कार का ड्राइवर बोला था कि मेम साहब, आपकी यह फिल्म तो बहुत ही सुंदर और बेजोड़ रही। तो ड्राइवर से अपनी प्रशंसा सुन करके चाहती थी मीना कुमारी की पति भी उसके 2 शब्द प्रशंसा में बोल दे तो उसका भी मन रह जाए। तो उन्होंने पति से पूछा कि आपको कैसी लगी फिल्म। तो कमाल अमरोही वही अंदर में जो कहते हैं ना, ये कुंठा पाले हुए था, बोला देखिए ये ड्राइवर है, ड्राइवर के नजरिए से बोलता है और हम एक निर्देशक है तो हम निर्देशक के नजरिए से बोलेंगे। उन्हें मिला जुला करके वो आहत करने वाली ही बात कह के रह गए। तो मामला खैर खटास में चल ही रहा था, तलाक हो गया। तलाक हो जाने के बाद फिर वो अलग ये अलग, धर्मेंद्र से भी कोई मुलाकात नहीं। फिर इनकी फिल्म चलती रही। आपको याद होगा 1966 में फिल्म काजल आई थी। काजल में राजकुमार थे और काजल का वह गीत तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही पूजा, स्मरण होगा आज भी। अब तो फिल्मों में कहाँ प्रार्थना नहीं, न कोई पूजा का गीत है, न कोई राखी का गीत है, न कोई होली का गीत है, न लोरी का गीत है। और उसमें राखी का भी एक गीत था काजल में, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, स्मरण होगा। तो लाजवाब फिल्म थी। गुलशन नंदा की कहानी थी। गुलशन नंदा का उपन्यास माधवी उपन्यास पर आधारित कहानी काजल बहुत हिट की, सफल फिल्म थी। ये स्थिति थी। तो काजल भी फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिया था। लेकिन फिल्म शारदा के बाद ही मीना कुमारी के ऊपर ट्रेजेडी क्वीन होने का मुहर लगा और फिर तो दुखान शारदा पहले ही रिलीज हुई थी। सारी फिल्में लगभग उनकी वैसी ही थी। हम पाकीजा की बात कर रहे थे। पाकीजा बनाने की उनका एक अरमान था, इसलिए फिर दोनों में समझौता होना शुरू हुआ। लेकिन अब चूंकि निकाह हो गया था, तब निकाह होने के बाद तब तलाक हो गया था, तब फिर कैसे दोनों में समझौता होकर के फिर से निकाह हो सकता है बगैर हलाला के। और दुख की बात है मीना कुमारी को इस सिस्टम से गुजरना पड़ा और पुनः कमाल अमरोही के साथ निकाह करने के लिए जिन्न तमान के पिता अमानतुल्लाह खां इनके साथ हलाला करना पड़ा। और हलाला के बाद मीना कुमारी का फिर से तलाक हुआ अमानुल्लाह से और तब कमाल अमरोही के साथ संबंध बने और पाकीजा की कहानी आगे बढ़ी। लेकिन जो निकाह, तलाक, फिर निकाह, हलाला, फिर तलाक, फिर निकाह, इस दर्द के रिश्तों को झेल करके मीना कुमारी जो एक लिटरेसी साहित्यकार, एक शायर, एक चित्रकार,
वो अंदर से टूट गई। हालाला उसको, उसके पूरे अस्तित्व को बिखेर दिया, एक नारी के स्वरूप को विकृत कर दिया। वो कभी भूल नहीं सकी और इस गम में शराब पीने लगे। कई शायरियां उन्होंने शराब से जो सुकून मिलता है उसमें रची है। उनके डायरियों में ये सब मिलते हैं। और उसके बाद जब निकाह बनने लगा तो इस बार रंगीन बना। रंगीन बनने के बाद में सीनोग्राफी और भी तकनीक इधर तक बढ़ चुकी थी। अब देखिए कहाँ वो 55 की कल्पना और 58 से बननी शुरू हुई थी और अब आ रहा है 64-65 के समय में बन रही है। तब तो बहुत डेवलप कर चुका था तब तक। और जब निकाह में हीरो की लेने के लिए बात जब हुआ तो धर्मेंद्र की ही बात आती थी कि धर्मेंद्र को ही लिया जाए। उसमें धर्मेंद्र ही का ही चल रहा था। लेकिन कमाल अमरोही फिर खड़का कि फिर हम इसको धर्मेंद्र को लेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए धर्मेंद्र से बचने के लिए उस फिल्म में राजकुमार को लिया गया। फिल्म एकदम उर्दू में है, बहुत सा गजल है, ये गुलाम अली का म्यूजिक है। बहुत पुरानी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा संगीत। और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो रिलीज होने के बाद ये एडिटिंग होती है फिल्म की, एडिटिंग हो रही थी। जैसा कि आप सबको मालूम है इसकी कहानी कि एक वो लड़की नायिका कोठे पर की तवायाफ है और उसको कोई नवाब शाह प्यार करते हैं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोठे पर की जिंदगी। तो इसी क्रम में कहानी के अंत होते होते इसके एडिटिंग करते समय में पता चला कि जो एडिटर है उसमें एक आखिरी दृश्य में कि ये शादी करके ले जा रहे हैं नवाब साहब नायिका को, हीरोइन को, तो एक लड़की कोठे पर से, छत पर से ऐसे दूर से अपनी वो निगाह टिकाई हुई है और वो डोले को जाती हुई देखती है बहुत दूर तक। तो एडिटर ने सोचा कि अनावश्यक फिल्म लंबी हो जा रही है, इसलिए उसको वहां से काट दिया कि बेकार इससे हटाओ। लेकिन ये जब मालूम हुआ ये कमाल अमरोही को, वो दौड़े दौड़े आए और तुरंत एडिटर से बोले कि उसको जोड़ो 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 जो अभी काटे हो। अरे वही तो इस फिल्म का वही तो पाकीज़ा है, वही तोयफ, वही लड़की, वही इस फिल्म का सार है। वो ये देखती है कि आज की एक जीवन बच करके यहाँ से एक सफल जीवन जीने के लिए कोई लेके गया है, कल ऐसे खड़ी पाकीज़गी से कोई दूसरा आए और इस समाज को धीरे धीरे उन्मूलन करने वाला, तो उस उन्मूलन की आस में खड़ी ये लड़की, इसी का नाम पाकीज़ा है, यही पवित्रता है, यही पाकीज़गी है। एडिटर ने कहा कि इस बात को कौन समझेगा। इस फिल्म के अंत में थोड़ी सी देर के लिए बालकोनी से खड़ी एक लड़की, तो इसको कौन समझेगा कि यही पाकीज़ा है। तो बोला कि ये हमारे दर्शक ऑडियंस है, इन सारे फिल्म दर्शकों में से यदि एक भी समझ गया इस बात को कि फिल्म पाकीज़ा में पाकीज़ा है कौन, कहाँ पाकीज़गी है, तो समझेंगे ये मेरे बड़े कैनवास की बनाई गई फिल्म, बड़े बजट की बनाई गई फिल्म, ये बड़ी फिल्म जो ताजमहल जैसा है उसकी सार्थकता आएगा, ये हमारा परिश्रम सफल हो जाएगा। बाद में ऐसा कोई दर्शक नहीं मिला, लेकिन बहुत दिनों के बाद में किसी एक दर्शक ने इस बात को लिखा था, चिट्ठी लिख करके उनको दिया था कि आपके फिल्म का आखिरी दृश्य में जो वो लड़की देखती रह गई किसी आशा से, उस आशा को पूरी कब होगी, कैसे होगी, ये सोचना आपका काम है। वास्तव में वही पाकीज़ा है और ये पूरे समाज को सोचना है।
बस इन्हीं शब्दों के साथ 2 पार्ट में हुई इसका आखिरी पार्ट के समापन के साथ फिर हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।